पहले क्या हुआ था, हम ब्रज में आए थे परम धाम से, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, 11 वर्ष 52 दिन 11 years 52 days तक ब्रज की लीला हुई। और उन लीलाओं में वसुदेव जी उनके पैदा होते ही जमुना जी को पार करके बालक को कहाँ ले गए, नंद जी और यशोदा जी के घर ले गए। वहां पर श्री कृष्ण जी के तन में, ये बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य के होने का मतलब होता है राज्य का आवेश। जिस तन में भी लीला होती है उस तन में राज्य का आवेश प्रवेश करता है। तो श्री कृष्ण जी के तन में भी राज्य के आवेश ने प्रवेश किया। दर्शन करने के लिए सब गोपियां वधावा यानी कि बधाई लेकर आई। बाल कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। माखन चोरी की लीला, बांसुरी बजाते थे तो हम सब गोपियां रह ही नहीं पाती थी। हम सब गोपियां कौन, श्री राज जी, श्यामा जी की अंगनाएं राधा जी और गोपियां रह नहीं पाती थी, भागी भागी जाती थी। और कन्हैया की नटखट लीलाओं से यशोदा तो बहुत, यशोदा मैया परेशान हो जाती थी। गोवर्धन उठाने की लीला हो या फिर कालिया नाग के वध करने की लीला, हम सब सुंदर साथ जी इस बारे में जानते हैं। अपने जब 11 वर्ष पूर्ण हो गए तो कन्हैया ने गोपियों को वृंदावन में बुलाया, पर हम वहां गई नहीं और 52 दिन 52 डेज तक आपस में बात भी नहीं की। तो 52nd डे रास मंडल में योग माया, ये काल माया नहीं, दूसरा ब्रह्मांड योग माया में कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई। तो हम सब गोपियां तन छोड़ छोड़ कर कृष्ण जी के पास पहुंच गई। अब रास लीला शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि को अखंड रास की लीला हुई और हमें क्या अहंकार आ गया कि कृष्ण जी हमारे बिना नहीं रह सकते। ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर्स के द्वारा दिखाया गया है। इस अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए, हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने पूरे वृंदावन में उनको ढूंढा और विरहा में रोते रोते हम सबका हृदय निर्मल हुआ और श्री कृष्ण जी, श्री राज्य का आवेश ही है उनके अंदर, वो सबके साथ प्रकट हुए और सबके साथ उन्होंने रास की। एक एक गोपी, एक एक कान्हा हुए और बहुत सारी रामतें की। अब आए हम इस काल माया में, इसकी बात करते हैं। देवापी और मरु ये कौन से जीव हैं? हस्तिनापुर में राजा प्रतीप राज्य करते थे। आपको याद है ना, 2 पुत्र थे, देवापी और शांतनु। देवापी बड़े थे पर रोगग्रस्त थे, राजा नहीं बन सके तो वैराग्य आ गया और तपस्या करने के लिए चले गए। और उनको वहां पे तपस्या करते करते कौन मिला, ध्यान से पिक्चर्स देखते जाइएगा साथ साथ। वहां राजा मरु मिले उनको, देवापी जी को। म से मिहिरराज जी, म से मरु, द से देवापी और द से देवचंद्र जी। तो राज तो उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ तपस्या करना चाहता हूँ, मैं भी पाना चाहता हूँ। क्या पाना चाहता हूँ? तपस्या के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और दोनों वहां पे क्या था उनके अंदर, विश कौन सी थी, इच्छा कौन सी थी? उनको पता था राज्य आने वाले हैं, उनको पता था पूर्ण ब्रह्म और उनकी अंगनाएं आने वाली हैं इस काल माया में। तो उन्होंने कहा कि 28वें यानी 28 कलयुग में सच्चिदानंद पर ब्रह्म धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। तो हम भी हमारा जीव वो यूज करें, उसके लिए प्रयुक्त हो, हमारे जीव को अधिष्ठान बनाकर श्री राज्य और श्यामा जी की लीला यहाँ पर हो, ये उन्होंने मांगा। भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और तथास्तु कहकर उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। अब आगे चलते हैं मंथन बेटा जी के साथ। प्रणाम जी मंथन बेटा। भैया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, कौन काटे आयो आ मेरो बरसार। जब श्री देवचंद्र जी की आयु 11 वर्ष की हुई तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। किसी ने उससे कह दिया कि परमात्मा तो इस संसार के कण कण में है। उसकी इस बात को सुनकर श्री देवचंद्र जी ने अपने मन में सोचा कि जब मेरे इतने
निकट है तो मैं अवश्य ही उन्हें प्राप्त कर लूंगा। उन्होंने उसकी बात को बहुत ही प्राथमिकता दी और उसे ग्रहण करने लगे। तो एक दिन उनके पिताजी को पच जाने का अवसर मिला, क्योंकि उनके पिताजी घोड़े सवारी का व्यापार करते थे। श्री देवचंद्र जी को पच का धार्मिक वातावरण पसंद आ गया। एक दिन राजकुमार की बारात पच में जाने वाली थी। श्री देवचंद्र जी मंत्री जी को पूछने गए तो मंत्री जी ने मना किया। श्री देवचंद्र जी ने अपने मन में सोचा कि ये अपने साथ नहीं ले जाते तो मैं अवश्य उसको पूछूं ही क्यों, मैं तो वो जहाँ जाएगा उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। घर जाकर स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे, जैसे थाली, कटोरा, रोटी पकाने की तवा, लोटा, कुछ कपड़े, थोड़ी सी भोजन सामग्री, अचार, थोड़े से पैकेट भी रख ली और छोटी सी गठरी तैयार कर ली। दोपहर के भोजन के समय वो आराम करने लगे, जब तक वो उठे तब तक बारात चली गई थी और मन में जल्दी से जल्दी पहुंचने की भावना थी, इसलिए वो तेज गति से भाग रहे थे। जो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, जब बड़ी दहशत भरी ऐसो आयो विचार। प्रणाम जी, अगले हफ्ते हमने कुछ ऐसा ही सीखा था। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर रिवीजन बेटा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कितनी सुंदरता से सुना और केवल 2-3 मिनट में आपने उसको समाया। बहुत बहुत बधाई पेरेंट्स को भी और आपको भी। आइए आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। आगे क्या हुआ? चलते चलते रात हो गई। आप देखिएगा यहाँ पे रात दिखाई दे रही है ना इन पिक्चर्स में। रेगिस्तान कैसा दिखाई दे रहा है। मरुस्थल में अकेले रास्ता भूल जाने का डर रहता है। वहाँ पे चोर डाकुओं का भी डर होता है। इसीलिए अक्सर लोग ग्रुप्स में यात्रा करते थे ताकि रास्ते में कोई आक्रमण ना कर दे। जुट बनाकर यात्रा करते थे। तो तेज हवा से रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह जमा हो जाते हैं। देवचंद्र जी को क्या हुआ? अब डर से पेट में बहुत दर्द होने लगा। भयानक रात्रि, आगे पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ किस दिशा में जाएं कुछ पता नहीं लग रहा था। अचानक कौन दिखाई दिया? एक व्यक्ति दिखाई दिया और देवचंद्र जी को क्या लगा? वो देख के सोचने लगे, ये व्यक्ति कौन है? लगता है कोई चोर है, कोई डाकू है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। अब तो नहीं बच पाऊंगा मैं। ये चोर पक्का मुझे मार डालेगा। दीदार कर लीजिए, ये बड़ा प्यारा चोर है। ये चित्त चोर है सुंदर सा जी, जो हृदय को चुरा कर ले जाता है। अभी पता लगेगा ये कौन आए हैं। अपनी प्यारी देवचंद्र जी के अंदर कौन कौन सी शक्ति आपको पता है? वो श्यामा महारानी की आत्म है उनके अंदर। देवापी का जीव है। शरीर का नाम देवचंद्र है और अंदर श्यामा जी की आत्म है। भला श्यामा जी की आत्म को श्री राज्य अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। राज्य का आवेश भी उनके अंदर ही है, पर आवेश स्वरूप सामने भी प्रकट होते हैं एक सिपाही के रूप में। देवचंद्र जी तो पहचान नहीं पाते हैं। व्यक्ति समीप आ जाता है, उसकी वेशभूषा सिपाही जैसी, डील डॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उनके मुंह पे घनी दाढ़ी और हाथ में बर्छी है। ये बर्छी दिखाई दे रही है ना, इतनी बड़ी भाला जिसको बोलते हैं। कमर में तलवार, ये तलवार लटकती हुई कमर में तलवार लटक रही थी। वो देवचंद्र जी से कड़क आवाज में बोला, ए लड़के, अपनी कमर में बंधी कटार मुझे दे दो। देवचंद्र जी ने डरते डरते ये कटार ले ली उनसे। देखिए अपनी कटार उनको दे दी। अभी गठरी यहाँ बंधी हुई है। सिपाही को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा उन्होंने क्या क्या पकड़ा है। अब आगे क्या बोलते हैं? अपनी गठरी भी मुझे दो। देवचंद्र जी ने डरते हुए अपनी गठरी भी पकड़ा दी। अब क्या सोच रहे हैं?
अब इसने मेरी गठरी भी ले ली, अब तो ये मुझे निश्चित मार डालेगा, सारा सामान लूट लिया मेरा, अब तो पक्का मारेगा। सिपाही अपनी कमर से पिछौरी उतार कर, पिछौरी पता है ना, ये ऑरेंज कलर की बांध रखी है ना यहाँ पे, पिछौरी उतार कर जमीन पर बिछा देते हैं और देवचंद्र जी को उस पर लेट जाने को बोलते हैं। तो देवचंद्र जी लेट चुके हैं, अब क्या कहते हैं, देवचंद्र जी इतना डरे हुए हैं, लिटा दिया है, अब मुझे मारने वाले हैं। पर जैसा सिपाही बोलते जा रहे हैं, देवचंद्र जी वैसा करते जा रहे हैं। अब सिपाही को किसी ने बताया है कि देवचंद्र जी के पेट में दर्द हो रहा है? किसी ने नहीं बताया, पर क्योंकि राज्य का आवेश है ना अंदर, उनको सब पता है। तो हमें भी जो दर्द होते हैं, जो खुशियां होती हैं, वो राज्य को पता होते हैं, उनको बताने नहीं पड़ते। सिपाही ने अपने एक पैर का वजन देवचंद्र जी की जंघा पर डाला, ये देखिए, उनकी थाई के ऊपर उनके जंघा पे डाला और पूछा अब दर्द कैसा है? देवचंद्र जी ने क्या कहा, इस तरफ ठीक है, ये वाली साइड में ठीक है, इस साइड में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दूसरी ओर। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये पिक्चर है, सुंदर साज जी, राजी जब वो दर्द को दूर कर रहे हैं, और यहाँ पे कितने मासूम से देवचंद्र जी हैं। अब सिपाही दूसरी ओर आ जाते हैं घूम के, उनकी जंघा को हल्का सा दबा के फिर पूछते हैं अब दर्द कैसा है? अब देवचंद्र जी क्या कहते हैं, अब दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। और ये देखिए, ये चंद्रमा भी मुस्कुराता हुआ राजी श्यामा जी के पहले मिलन का पहली बार दर्शन हुए हैं। अभी तक में देखिएगा कितनी बार दर्शन होते हैं। और इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से अपने हृदय में बसा लीजिए, क्योंकि राजी और श्यामा जी का प्रथम मिलन इस रूप में हो रहा है। और ये देखिए सुंदर साथी, अब दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब क्या सोच रहे हैं, अब सिपाही ने क्या किया, अपनी पिछौरी उनकी कमर में बांध दी और उनकी गठरी को ये लाद लिया ना अपनी पीठ पे। राज्य के ऊपर यदि समर्पण कर दिया जाए तो वो हमारी गठरी, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें होती है ना यहाँ पे, यदि हम धनी पे पूरा विश्वास करते हैं तो वो हमारी गठरी भी अपने ऊपर बहुत प्यार से बांध कर चलते हैं, बिल्कुल भी अपनी पीठ पे लाद लेते हैं सुंदर साजी वो भी। तो इसीलिए पूरा विश्वास करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स की, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे गम राज्य से जोड़ देने चाहिए, फिर कभी वो मुसीबत लगती ही नहीं है। उन्होंने अपनी पीठ पे लादी और चलने लगे। देवचंद्र जी क्या सोचते हैं, लगता है मारेगा तो नहीं, रहम दिल लगता है, अपना बंदी यानी कि गुलाम बना लेगा और अपनी सेवा करवाएगा, ये कर सकता है, पर मारेगा तो नहीं। चलते चलते, क्योंकि फिर पेट का दर्द क्यों ठीक करता अगर मारना ही होता तो चलते चलते सिपाही यानी श्री राज्य, उनका ध्यान, ताकि ध्यान बटा रहे हैं उनका राज्य कि मेरे बारे में ज्यादा ना सोचे ये। तो क्या पूछ रहे हैं, उनके माता पिता, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, और उनके परिवार के बारे में, तुम्हारे देश का राजा कैसा है, उनके तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं, मंत्री कैसे हैं। देवचंद्र जी सारे प्रश्नों के उत्तर देते चले जाते हैं। कहते हैं अपने देश के राजा और मंत्री के बारे में बताओ, तुम्हारे प्रजा के साथ व्यवहार अच्छा है उनका। अब बातें करते करते देवचंद्र जी, भोले देवचंद्र जी, भोली श्यामा महारानी, उनको पता ही नहीं लगता कि कब रास्ता कट जाता है। थोड़ी सी रात अभी भी बाकी थी, तब वो अपने बाराती साथियों के निकट पहुंच जाते हैं। सोचिए, वो घोड़ों ऊंटों पे पहुंचे और राज्य इनको कैसे अपनी बातों की हवा में उड़ा के लेके चले गए। सिपाही ने क्या किया, अपनी पिछौरी वापस ले ली उनकी कमर से। यहाँ देखिए कमर में पिछौरी नहीं है, अब कमर से खोल के वापस ले ली, और उनकी गठरी, जो सामान उनसे लिया था ना, गठरी और कटार उन्हें वापस दे दी। ये देखिए इधर बारात दिखाई दे रही है ना, इधर आपको दिखाई दे रहा है, देखो वो तुम्हारे साथ ही है, उधर उधर इशारा किया सिपाही रूप में। ये कटार भी दे दी, गठरी भी, देखो तो जरा तुम्हारे ही साथी हैं। और जैसे ही देवचंद्र जी ने उधर मुंह किया,
जहां पर की बारात ठहरी हुई है। और पीछे से ये देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ है पीछे से, वो सिपाही अदृश्य हो चुके हैं। और कितनी सुंदरता से ये अदृश्य होने का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया हमारे सेवादार सुंदर साजी के द्वारा। अति अति सुंदर। जैसे देवचंद्र जी ने मुख दूसरी ओर किया, पीछे राज्य अदृश्य हो चुके हैं सिपाही रूप से। और देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं भोलेपन में, जी हाँ, ये उमरकोट से चले बाराती ही तो हैं। इसका मतलब रास्ते में बारातियों के बारे में भी जरूर पूछा होगा उन्होंने। इतना कहकर देवचंद्र जी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, तब तक तो वो पूरी तरह से अदृश्य हो चुके होते हैं। अब देवचंद्र जी सोचते हैं, वो कौन थे जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया और रेगिस्तान को पार करवा के ये बारात तक मुझे पहुंचा दिया। ये पक्का मैं जिनको खोज रहा हूँ ना, जिनको खोजने के लिए मैं निकला हूँ, ये जरूर वही थे। ये रूप लेकर आए थे सिपाही का, ये मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है जब उनके मन में ये रूप बस गया है। श्यामा जी के मन में राज्य का पहला रूप ये बसा। इसी को क्या अब मन में धारण करेंगे। कहते निश्चित रूप से सिपाही के भेष में रो रहे हैं सुंदर साजी। खुशी भी है और रो भी रहे हैं कि मैं पहचान नहीं पाया। खुशी भी है कि वो पल पल मेरे साथ हैं। राजी श्यामा जी की तरह हमारे भी हर समय पास होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे प्रियतम हमेशा हमारे साथ हैं। कहते हैं सिपाही भेष में मेरे आत्मा के पक्का प्रियतम ही आए थे, जिन्हें मैं खोजने के लिए निकला हूँ। इसका अर्थ ये है कि वो पल पल मेरे साथ हैं। ये देवचंद्र जी के लिए तो लिखा ही है, पर वो हमारे लिए भी कह रहे हैं कि कभी मत भूलना बच्चों कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। और किसी भी एनी कंडीशन, क्योंकि प्यार में ट्रू प्रेम जो होता है ना, जो धनी का अलौकिक प्रेम जो होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। विदाउट एनी कंडीशन वो हमें प्रेम करते हैं और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। कहते किसी भी स्थिति में वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें अवश्य प्राप्त कर लूंगा। हम भी उन्हें अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ये श्यामा जी गारंटी दे रही हैं सुंदर साजी। और ये देखिए कितने प्यारे देवचंद्र जी उनके बारे में सोचते हुए भी लग रहे हैं। और ये पीछे आपने देखा, ये अभी अभी अदृश्य हुआ हो ना कोई, ये वो बनाया है। पर वो कहाँ गए अदृश्य होने के बाद, ये देखा आपने, अदृश्य होने के बाद आखिर सिपाही कहाँ गया, ये उन्हीं के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वापिस। उन्हीं के अंदर से आवेश स्वरूप निकले थे और श्यामा जी के अंदर ही उस आवेश स्वरूप ने वापिस प्रवेश कर लिया। और भोले देवचंद्र बालक देवचंद्र जी को पता ही नहीं लगा कि वो तो मेरे अंदर ही विराजते हैं। देवचंद्र जी क्या कहते हैं, जहाँ बारात रुकी थी ना, ये देखिए टेंट लगे हुए हैं सारे। हमें तो देखने में 2 ही मिनट लगते हैं, फ्यू सेकंड्स लगते हैं, बनाने में सोचिए कितना प्यार इसमें उमड़ा होगा। देवचंद्र जी जहाँ बारात रुकी थी वहां चलते हैं। एक पहरेदार उन्हें रोकता है। कौन है वहां, सावधान, बी अवेयर, अटेंटिव, अपना नाम बताओ। तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं, ये देखिए सारे यहाँ ऊंट खड़े हैं, कहीं घोड़े भी खड़े होंगे, इधर मंत्री जी का टेंट होगा। तो जी मैं देवचंद्र हूँ, वो बताते हैं मैं बारात के पीछे पीछे आया हूँ और उमरकोट गांव से ही आया हूँ। पहरेदार उनके पास जाता है और उन्हें मंत्री जी के पास लेकर चलता है कि ये लड़का क्या कह रहा है, ये तो देवचंद्र जी हैं और उमरकोट गांव से आए हैं। तो मंत्री जी उनको पहचान लेते हैं कि ये तो मेरे पास आए थे कहने के लिए कि हमें साथ ले चलो, पर हम इनको साथ लेकर ही नहीं आए। वो देखिए कितने हैरान हो गए हैं मंत्री जी, हम थके टूटे पड़े हैं, ऊंटों पे बैठ के आए हैं, घोड़ों पे बैठ के आए, ये लड़का पैदल आ गया है। वो देख रहे ही पहुंच कैसे गया, कैसी सवारी इनको मिली है। देवचंद्र तुम कैसे आ गए यहाँ पे, तुम्हारे पास तो कोई सवारी भी नहीं है, फिर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए तुम। मंत्री जी
क्या देवचंद्र जी बताते हैं मैं कैसे आया हूँ, या रास्ते में मेरे साथ ऐसी मैजिकल घटना हो गई है, क्या वो बताते हैं? क्या हमें कोई अनुभव हो जाए तो क्या हमें बताना चाहिए? देवचंद्र जी वही बता रहे हैं, परमात्मा की कृपा से हवा की तरह आप सबके पीछे पीछे जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से चल के मैं आप तक आ गया हूँ। कोई जिक्र नहीं करते अपने प्राण प्रियतम का, क्योंकि अपने अंदर के अनुभव को अपने पास रखेंगे तो वो अनुभव फिर से प्राप्त होंगे। आओ, अब देवचंद्र जी सारे बड़े आश्चर्यजनक भावों से उनको देख रहे, पैदल चल के आ गए ये मरुस्थल में, रात की यात्रा वो भी। ये देखिए कितने हैरान हो रहे हैं आसपास खड़े लोग। और क्या कहते हैं मंत्री जी, आओ हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो या हमसे भोजन बनाने की सामग्री ले लो। पूरी रात कितने मील कितने किलोमीटर चल के आए हैं सुंदर साजी, पर क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन करता हूँ। आप सोच के देखिए, छोटा सा बालक 16 years of age, क्या अपने हाथों से, इकलौता लड़का घर का, क्या उन्होंने कभी अपने हाथों से आज तक भोजन बनाया होगा? पर नहीं, आज उनके अंदर जो शक्ति श्यामा जी बैठी है ना, आज वो उस सिपाही रूप को भोजन आरोगाना चाहती हैं, भोग लगवाना चाहती हैं, और वो भी अपने हाथों से पके हुए भोजन का। मैं अपने हाथों से ही बनाया हुआ भोजन करता हूँ महाराज। भोजन बनाने की सामग्री याद है ना, पोटली में क्या क्या रखा हुआ है उन्होंने? कहते सामग्री भी मैं थोड़ी साथ में ही लेकर आया हूँ। अब तो वो बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं पहले कि देवचंद्र जी को साथ में लेकर नहीं आ पाया था। कहते देवचंद्र, मैं भी तुम्हारी जाति का ही हूँ। पहले जाति पाति बहुत चलती थी ना, कास्ट सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम चलता था। तो हो सकता है तुम किसी और कास्ट से खाना ना भी लेते हो, पर मैं तो तुम्हारी ही जाति का हूँ, फिर हमसे कच्चा सीधा ही ले लो। कच्चा सीधा क्या होता है? राशन ले लो, आप सामान ले लो, आप खुद ही पका लेना, कम से कम सामान तो हमसे ले लीजिए, इसमें क्या आपत्ति है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? तो मंत्री जी का भाव रखने के लिए देवचंद्र जी सीधा, सीधा क्या होता है? राशन सामग्री उनसे थोड़ी सी ले लेते हैं। अब देवचंद्र जी पका रहे हैं, देखिए भोजन, उनको कोई एकांत जगह तो यहाँ मिलेगी नहीं, सारे अपनी अपनी बातों में पूरी दुनिया मस्त है, पर देवचंद्र जी रिझाने में मस्त हैं अपने प्राण प्रियतम को। ये पिक्चर मुझे इतनी सुंदर लगती है सुंदर साजी। पहली बार अंदर श्यामा जी बैठी हैं, देवचंद्र जी ने पहली बार शायद जीवन में खुद भोजन पकाया है, और किसको भोग लगवा रहे हैं? सिपाही रूप में आए श्रीराज जी को। देवचंद्र जी ने सामग्री ली मंत्री जी से, अपनी रसोई बनाई, यानी अपना खाना बनाया, और सिपाही वेश में जिस स्वरूप के दर्शन हुए थे उनको भोग लगाकर प्रसाद भी ग्रहण किया। अति 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 सुंदर, और ये मुस्कुराता हुआ स्वरूप ही उनको भा गया है, क्योंकि जब तक और झलक नहीं मिल जाती, यही झलक उनका जीवन है। अब कुछ विश्राम किया और सभी बारातियों के साथ देवचंद्र जी भी चलने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो बिछाया हुआ था सब समेटा जा रहा है, अति सुंदर। यहाँ पे ऊंट भी शुरू हो चुके हैं, पीछे घोड़ों की भी लाइन लग चुकी है, अति सुंदर। ये सब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भला देवचंद्र जी कहाँ बैठेंगे? क्या उनके पास जगह मिल पाएगी देवचंद्र जी के लिए, एक्स्ट्रा जगह? मंत्री जी ने क्या कहा, देखिए सुंदर साजी, हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, क्या हम किसी से कड़वा व्यवहार करते हैं या मीठा व्यवहार करते हैं? हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, उसका इफेक्ट दुनिया वालों पे पड़ता है। देवचंद्र जी ने ना तो अपने साथ होने वाले किसी अनुभव को बताया, और ना ही ऐसा दिखाया कि मुझे बहुत सारा खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थका हुआ हूँ रास्ते में, आप लोग मुझे लेकर क्यों नहीं आए? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस
मैं अपना भोजन बनाकर खाऊंगा। मैं तो हवा में उड़ता हुआ चला आया। मंत्री जी कितने इम्प्रेस हो गए हैं, देखिए किससे? उनके बोल से, उनकी मिठास से, उनकी रहनी। रहनी क्या होती है? जो व्यवहार हम आसपास सबके साथ करते हैं उसको हमारी वाणी में रहनी का नाम दिया गया, श्री मुखवाणी में। अब मंत्री जी क्या कहते हैं? देवचंद्र जी को भी अपने साथ ऊंट पे सवार कर लिया जाए। तो ये ऊंट की तैयारी हो चुकी है। दो दो बैठे थे एक एक ऊंट पे। आपको पता है कैमल होता है ना ऊंट, राजस्थान में रेत में ऊंट ही चला करते हैं। तो ये देखिए टेंट वेंट सब समेट लिए गए। ये जच रही है श्यामा महारानी, कितने खुश हैं। ये तो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है यहाँ पे। ये देखो इस ऊंट पे वैसे तो दो दो बैठे थे सब पे, पर इतने प्रसन्न हैं, इतने इनोसेंट, इतने प्यारे देवचंद्र जी। क्यों? अब मैं कच्छ जाऊंगा और रास्ते में ही अनुभूति हो चुकी है, वो हमेशा मेरे साथ है मेरे प्रियतम। और अब मैं कच्छ जाकर पा ही लूंगा उनको, जो मेरे साथ साथ चल रहा है ना, अब तो मैं उनको ढूंढ ही लूंगा। इतनी प्रसन्नता उनके मुखार बिंद पे है। पहले ढूंढा करते थे, गांव वालों से पूछा करते थे, पर आज तो बहुत खुश हैं। आगे जाके ये देखिए इन पिक्चर्स में आपने ध्यान दिया, कच्छ का जो रण होता है, रण होता है रेत यानी सैंड, तो वो व्हाइट कलर की होती है। यदि आप गूगल करके देखना आप कच्छ का रण किस रंग का होता है, और उसी रंग का ही ये रण बनाया गया है। आज तो मुझे तो लगता है ये वाला ऊंट भी सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि श्यामा महारानी को सवार कराया उसने अपनी पीठ पे आज। इस प्रकार देवचंद्र जी कच्छ पहुंच गए। उसके बाद ये देखिए बाय बाय कर रहे हैं वो। सारी बारात कहाँ चली गई? बाराती जो थे वो राजकुमार के विवाह के लिए अपने राजा के पास गए होंगे ना, वो तो राजमहल में, क्योंकि राजकुमारी को लेकर आना है उनको, खांडा ब्याह कर यानी कि तलवार के साथ शादी करके लेकर आना है। आपने इस पिक्चर की माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया है? ये गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं, यदि आपको दिखाई दे रहे हो। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये गिफ्ट भी रखे गए हैं, ये बिस्तर भी बंधे हुए हैं। जो जो सामान की जरूरत होती है ना, इतनी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। और सब देवचंद्र जी को अलविदा कहकर आगे चल रहे हैं। और देवचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं ये देखिए, प्रसन्न होते हुए उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। उनके मन में जरा भी चिंता नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि प्राण प्रियतम को खोजने निकले हैं। बाराती तो चले गए विवाह के लिए, और देवचंद्र जी अकेले, अकेली श्यामा अपने प्राणेश्वर की खोज में निकल चुकी हैं। अब आगे खोज करेंगी, उनको कब मिलेंगे? मिलेंगे जाते ए शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत बई ऐसो आयो विचार। ए चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठोर। मेरा कछु ना चले है, मुझ गई दिसोर। इतने में आए गया, हो गई मुलाकात। देखते ही दहशत बई, वह कहने लगा बात। ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार। मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, ऐसो भेष ल्यावनहार। मुख से आए वचन, कहे छोड़ कमर तलवार। मुंह दाढ़ी दहशत से, कछु न आयो विचार। तुरंत तलवार छोड़ के दी हाथ में श्री राज। कहा तू छोड़ गाटरी, ये बातें देखी इनकाज। तब जानिया मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन बिछाई पिछोरी। सुवाए तब कांपने लगा मन, बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। बोझ दिया शरीर का, फिर यूं पूछी जाए। दर्द बया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। श्री देवचंद जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठोर। फिर दूसरी झांग मूल में दीप पाव खड़े रहे। बोझ दिया शरीर का, इन शरीर पर दे। क्योंकि
बच्चों को क्या मैं आपके साथ कच्चे चल सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई सवारी है कच्छ चलने के लिए? नहीं मंत्री जी, सवारी तो नहीं है मेरे फिर पास। कैसे चलोगे बेटा? कच्छ जाने के लिए सवारी होना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ पैदल चल पड़ूंगा मंत्री जी। बेटा ये संभव नहीं है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि हम सब घोड़े पे सवार होंगे। उनसे पूछने से अच्छा है कि मैं चुपचाप इनके पीछे चल पड़ूं। घर जाकर जाने की तैयारी कर लेता हूँ। थोड़े कपड़े रख लेता हूँ, एक लोटा रख लेता हूँ, एक कटोरी रख ली, थाली रख ली, कुछ पैसे भी रख लेता हूँ। एक कटारी भी और थोड़े भोजन सामग्री भी रख लेता हूँ। लगता है बारात निकल चुकी है। मुझे भी निकलना होगा ताकि मैं बारात तक पहुंच सकूं। बहुत देर हो गई, पर देवचंद्र जी का मनोबल कम नहीं हुआ और वो तेज गति से बारात की खोज में चल पड़े। परंतु बाराती सब घोड़ों पर सवार थे और देवचंद्र जी पैदल, इसीलिए उन तक पहुंचना आसान नहीं था। चलते चलते रात हो गई। अंधेरा होने लगा है, कोई बाराती भी नजर नहीं आ रहा है। डर लग रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है। देखिए इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया है। सोचिए ये कौन हो सकते हैं और क्या इसमें आप प्रश्न पूछिए शांता जी। हाँ जी बच्चों, कृष्ण हाँ जी बच्चों बताइए, ये जो वेश है, इसको देखने के बाद क्या आपको कुछ याद आ रहा है? अभी कार्टून में आपने कॉमिक्स में कुछ देखा था, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा जो वेशभूषा है ऐसा किसी का था? हैंड रेस करके बताइए। जी शिमिका, शिमिका बेटा बोलिए। प्रणाम जी दीदी। बोलिए दीदी ये सिपाही के वेश में आया है महाराज जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये सिपाही का वेश तो है ना शांता जी? हाँ जी, ये सिपाही का वेश तो है, बिल्कुल सही बताया शिमिका बिटिया ने। पर क्या इस वेश में और वो जो हमने कॉमिक में वेश देखा है बिल्कुल सिमिलर है या कुछ डिफरेंट है? अगर कुछ डिफरेंस लग रहा है तो वो भी बताइए। जी, तो जो वेश हमने सुना था कि सिपाही का होना चाहिए, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। मैं हटा रही हूँ, अब तक तो देख ली होगी अच्छे से। ये देखिए क्या मिसिंग है। ओके ओके ओके, ये देखो, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। प्रीत बेटे को बहुत सारा प्यार। ये घनी दाढ़ी मूछें ये मिसिंग है, ये भाला मिसिंग है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये देखो कितनी मेहनत करके अपने फेस पे पेंट करके दाढ़ी बनाई है हमारे बच्चे ने। आपको पता है कितनी प्यारी सेवा की है। देखते जाइए और साथ में बड़ा प्यारा एक ऑडियो चल रहा है, उसको सुनिएगा जरा। ये देखिए। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम देवचंद्र है। मैं उमरकोट मारवाड़ का रहने वाला हूँ। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है?
तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरी माता जी का नाम उमरबाई जी और पिता का नाम मतू मेहता। हाँ जी दीदी, पूरा ऑडियो चलाना। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम देवचंद्र है। मैं उमरकोट मारवाड़ का रहने वाला हूँ। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरी माता जी का नाम उमरबाई जी और पिता का नाम मतू मेहता जी है और वो घोड़ों का व्यापार करते हैं। उमरकोट के राजा और मंत्री का प्रजा के साथ व्यवहार कैसा है? जी, हमारे राजा और मंत्री जी दोनों ही न्यायप्रिय, उदार और स्नेहशील स्वभाव वाले हैं। तुम अकेले इस भयानक रेगिस्तान में क्यों आए हो? हमारे मंत्री जी राजकुमार का खांडा विवाह के लिए कच्छ जा रहे हैं। मैं भी किसी कार्य से कच्छ जाना चाहता था, पर मुझे थोड़ी सी देरी हो गई और बारात आगे चली गई और मैं यहाँ रेगिस्तान में अकेला रह गया। जी, आइए सुंदर साथ जी, संस्कारों का खजाना देवचंद्र जी के साथ। ये देखिए, तैयार है ना? 3, 2, 1। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए उस खजाने में चलते हैं, आनंद लेते हैं हमारे बीतक हीरोज, हमारे खजाने का। सबसे पहला प्रश्न, इसमें ऑड वन आउट को पहचानना है। वो क्या होता है? गलत साथी को पहचानना है। नीचे दी गई लाइनों में एक शब्द ऐसा है जो उस पात्र से मेल नहीं खाता है। भाई आप अनम्यूट करते जाइएगा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देंगे अब बच्चे। नीचे दी गई लाइनों में एक शब्द ऐसा है जो पात्र से, कैरेक्टर से मेल नहीं खाता है, उसके ऊपर गोला लगाइए या आप बोल कर बता दीजिएगा। तो ये रही पहली लाइन। जी भाई आप अनम्यूट कर पाएंगे जी? आदि कर दूंगा। हाँ जी, थैंक यू। तो पहला है सिपाही। उनके वो आवेश स्वरूप हैं गठरी, रण और बर्छी। रण होती है रेत, जो कच्छ का रण। इसमें से क्या सिपाही के साथ मेल नहीं खाता है? ऑड वन आउट। जी आदि राकेश भी। जी, मुझे लगता है उधर रन हो सकता। आवाज कम आ रहा है। जी, आवाज कम आ रही है बेटा। रण बोला है आपने मुझे जहां तक लगता है, पर हाँ जी जी, रण मतलब कच्छ की रण में नहीं थे वो सिपाही? नहीं थे? नहीं, वो थे, आवेश स्वरूप था। अच्छा, आवेश स्वरूप था। एक और सुंदर साथ जी को भी अनम्यूट करते हैं। जी भाई। हाँ जी, काव्या करके। जी काव्या बेटा। गठरी। जी, क्यों गठरी? क्यों बेटा? आप सही बोल रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि गठरी उनकी नहीं थी, उन्होंने देवचंद्र जी से ली थी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। जी भाई, आपके साथ ना शायद एक और मोबाइल भी चल रहा है, तो आप उसको कृपया वो कर सकते हैं, नहीं तो आवाज गूंज रही है। हाँ जी, एक मिनट, मेरा वो चला गया, कंट्रोल चला गया। एक मिनट, हाँ जी, फिर से करते हैं। सुंदर साथ जी, कंप्यूटर स्लो हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट। हाँ जी, आ चुके हैं। अब उत्तर है
बिल्कुल सही उत्तर है गठरी, क्योंकि ये तो देवचंद्र जी के पास है। हालांकि उन्होंने सिपाही को दे दी है, पर थी तो देवचंद्र जी की, वापस भी उनके पास ही आ गई थी। अगला प्रश्न, मंत्री, इनके साथ क्या मेल नहीं खाता? उमरकोट, कायस्थ, कायस्थ होती है कास्ट, पिछोरी और रण। रण यानी वही कच्छ का रण यानी रेत। उमरकोट, कायस्थ, पिछोरी, रण, इसमें से क्या मैच नहीं होता मंत्री जी के साथ? जरा बताओ तो। हाँ जी, पीयूष, पीयूष राज। प्रणाम जी। हाँ जी, कास्ट। कायस्थ बोला आपने। अच्छा, कायस्थ बोल रहे। हाँ जी, कायस्थ तो उनकी जाति है ना बेटा। देवचंद्र जी और मंत्री जी की जाति कायस्थ है। उन्होंने बोला था ना, तुम तो मेरी ही जाति के हो और तुम तो मुझसे सीधा ले ही सकते हो, तुम तो मुझसे ग्रोसरी राशन ले सकते हो ना। तो और कौन बताएगा जी? उमरकोट। पीयूष, आप नहीं बोलेंगे बेटा आप? हाँ जी, बहुत सुंदर। अंगना, आप अभी अंगना बताए। हाँ, अंगना बताएंगी अब जी। हाँ जी बेटा, बोलिए, अनम्यूट कर दिया है आप। जी किसी अंगना, और को कीजिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी,